I hope you are able to hear me. All right. So in this session, we'll be discussing about the JSH train setup or base breakout setup or stage one breakout setup. So I think in the last 2 years, काफ़ी बार मैंने ये सेटअप का डिस्कशन किया है एंड काफ़ी स्टॉक्स भी दिए हैं इस ग्रुप पे. Like most of them have done well and yeah, so आई थिंक ये सेटअप उन सब के लिए आइडियल होता है जो जो लाइक नए हैं इक्विटी में और जिनके पास शॉर्ट टर्म टाइम नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें एंड दे हैव हैड लाइक बैड एक्सपीरियंस इन द पास्ट विद ऑप्शंस ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग. सो उनके लिए सेटअप और स्ट्रेटजी आइडियल है and yeah, this setup also helps in finding multi-baggers. So the important thing is identifying at the earliest stage, I think we have done well in the last 2 years in identifying the multi-baggers. So after this we'll also go through some of the examples that which I have shared in the past and which have done well. I think most of them have done well, and I'll also share some of the contents like PDF and screeners at the end of this session. So okay, so this is the diagram of the stages, different stages. Many times I keep getting questions like what is the stop loss of a stock, when to enter, इसका टारगेट क्या होगा. लाइक कितने बार होता है कि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कितना टारगेट होगा. ये लाइक टारगेट आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इफ़ यू रफली आस्क मी लाइक व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, उसको बताना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो डबल भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज यू आर कैचिंग इट. If you're catching it early, it can give very good returns, and if you're catching it late, it can even you can even go in loss also. So it's very important to identify the stock at the earliest. So to identify this, it's very important कि हम स्टॉक कौन से स्टेज में है उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. So that we can catch that stock. And so आज हम देखेंगे कि लाइक इस स्ट्रेटजी से कैसे हम इस स्ट्रेटजी को कैसे हम यूज़ करके मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हम निकाल सकते हैं. So basically one second. Okay, so let's discuss about the different stages. So there are different stages. First one is accumulation. Accumulation जहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको कंपनी के बारे में पता है अच्छे से कि ये कंपनी अच्छा करेगी फ्यूचर में, सो वो इस स्टेज में एक्यूमुलेट करते हैं. एंड जब एडवांस फेस आता है दैट इज़ स्टेज 2, उस स्टेज में वो प्रॉफिट मस्त से कमाते हैं. एंड देन स्टेज 3 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे उनको लगता है कि इस फेस में उनको लगता है कि कंपनी का वैल्यूएशन जो भी है आई थिंक सफिशेंट है, इसके ऊपर पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे वो लोग थोड़ा बहुत सेलिंग करते हैं. एंड जब ये ब्रेक डाउन होता है यहाँ से, तो ये स्टेज 4 स्टार्ट होता है जहाँ से डाउन ट्रेंड बोलते हैं. एंड देन अगेन स्टेज 1 रेज्यूम होता है यहाँ से. सो विल टेक कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसके बाद. एंड सो बेसिकली हमें किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा ये स्टेज है. अगर हम वो आइडेंटिफाई कर लेंगे हमारा 50% काम हो गया. सो स्टेज 1 है, जैसे ये स्टेज 1 है, इसमें इसके ब्रेकआउट पे हमें ऐड करना है. स्टेज 2 में भी हम ऐड कर सकते हैं, स्टेज 2 के लेटर एंड में भी ऐड कर सकते हैं.
बट स्टेज 2 के स्टार्टिंग में मिड टर्म के लिए स्टॉक अच्छा होता है. स्टेज 2 के लेटर एंड में सेकेंड हाफ में वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मिड टर्म में करेंगे तो स्टेज 3 में एंटर कभी भी कर सकता है वो. सो the best entry is like stage 1 breakout, so which we are discussing about, and then स्टेज 3 अवॉइड करना है हमें बाइंग इस लेवल इस जोन में, एंड स्टेज 4 तो बिल्कुल इग्नोर करना है अंटिल आप शॉर्टर्स हो. सो देन अगेन स्टेज 1 स्टार्ट होगा, इसमें एक्यूमुलेशन फेस होता है, बट सिंस मोस्ट ऑफ अस डोंट हैव पेशेंस टू एक्यूमुलेट इन स्टेज 1, बिकॉज स्टेज 1 कितने साल कितने महीने का होगा हमें कोई आइडिया नहीं होता है. तो जितना बड़ा ये स्टेज 4 है उतना बड़ा ये स्टेज 1 भी हो सकता है. दिस वाज जस्ट अ थ्योरी. विल स्टार्ट विद द मेन पार्ट नाउ. I hope you are able to see the screen. Okay, thank you. Fine. So yeah, I missed that part. Sorry about that. Okay, so I'll rewind once again. So these are the different stages, as you can see in the screen. So this is the stage 1, this is stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. So now stage 1 is accumulation phase, where like most of the big players are entering here. They are accumulating the stock here, then it enters the stage 2, then stage 3, stage 4, stage 1 again. So I think some of you are not able to see. The screen is are you able to see the screen, right? Okay, some people are commenting. Okay, anyways, so yeah, so these are the different stages. So we have to identify which stage we are in currently. So whenever you see a stock given on Telegram, or you are able to identify the breakout stock, so you have to identify which stage you are in. If you are in stage 1, that then you have to wait for you might have to wait for a long time. It might take a few months also, a few years also. Like we have seen some examples previously where some stocks have taken 10 years or multi-year base they form, right? So so that you have to avoid. You have to enter only after stage 1 breakout at this zone, and then if you are in stage 3, you must keep strict stop loss. In later part of stage 2 also, like अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं इस जोन में second half of stage 2, then you have to do it for short term only and keep stop loss. For stage 3 also you must keep stop loss, otherwise you have to keep holding for stage 4, then again stage 1, and then you'll be stuck. So like many people ask, right, I'm stuck in this stock. If you're stuck in first stage of this phase, then you are okay, you are fine. You can even if there is a like downtrend here a little bit, or a retracement, you can again you'll get another chance to book at the top. But if you are stuck here or here, then you are gone. You will have to wait for many years or many months. So that's why identifying of stage is very important. So now this sheet I prepared I think last year. So when so ignore the stock price at this level, because I think Anantraj was shared here at the base breakout around 78 or 80, and it was shared many times around 100. I told that this stock will be like most of the stocks that I've shared were stage 2 or at the start of stage 1 breakout. I think that time only few were able to make best use of it, because like क्या होता था कि कोई यहाँ पे बाई किया, उसने थोड़ा सा ऊपर गया, हल्का सा उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसने सेल कर दिया. सो 10 to 20% मैक्सिमम करके वो लोग निकल जाते थे यहाँ से. सो इफ़ यू चेक Anantraj price now,
So Anantraj is almost, see, this is the base. Okay, let me do this. So this was the base. I started recommending it from here. So if you can see, the stock is doing this. Okay, so it's at the bottom. Okay, so this is the accumulation phase, and stock is getting accumulated by players, and this is the base. This, so this is the bottom. It is forming bottom here. It is like taking support here. So ideally, if you are doing SIP or something in such stocks, you can do like this. You can add, like, wait for the third entry here. This is in 2016. So yeah, you have to wait for like many years to make big in such stocks. So so this is the third support. So this means that इसके नीचे ये stock जाना मुश्किल है. It's taking support here and then another support here. So you can add at the support, or if you are a safe player or don't have much time and you don't have patience and all, so that wait for this entry at this zone after this base breakout. So this, I call it as JSH train, because you can see the wheels here and then long train, long base. So longer the base, the longer uptrend we can see. So we have to buy at this zone. ट्रेन में जैसा होता है ना, यहाँ से धुआं निकलता है इंजन से. So we have to buy at this zone after the breakout. And yeah, अब इसको बाई कर लिया है तो इसको 10-20% में सेल नहीं करना है. इसको हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे. ओके, सो दिस इज द रेसिस्टेंस हेयर. सो यहाँ पे सप्लाई जोन है. यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई सप्लाई जोन है तो यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है, पर इतने साल से कोई यहाँ वेट नहीं कर रहा है कि यहाँ से सेल करेंगे. ठीक है, तो ये यहाँ से और भी बायर्स यहाँ पे आए थे और सम गुड न्यूज़ भी आए थे इसमें. सो इट केप्ट मूविंग अप एंड या सो अभी क्या है, अगर किसी ने होल्ड किया हुआ है यहाँ से तो उनको सेल कब करना है. एक तो होता है अगर डबल हो गया, मान लो कि यहाँ पे अपने 1000 शेयर्स लिए हैं इस जोन में. आप यहाँ पे अपना कैपिटल निकाल लो डबल होने के बाद, या फिर यहाँ पे आई थिंक ये भी डबल जोन ही है. यहाँ पे अपना कैपिटल निकाल दो, बाकी जो भी प्रॉफिट है उसको छोड़ दें यहाँ पे. जब तक ये मतलब इस लाइन, ये है मैक चैनल है, MA क्रॉस. इस मैक क्रॉस में जब तक इसके ऊपर है तब तक हमें होल्ड करना है इसको. एंड या सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स एंड लेट्स टेक सम मोर. सो नेक्स्ट वन इज़ HSCL. So HSCL was also a very good setup. Okay, so यहाँ पे यहाँ पे एक बेस बनाया, यहाँ पे एक बेस इसने यहाँ पे बनाया है, स्टेज 1. तो ये स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया,
स्टेज 3 यहाँ पे। सो ये मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ ताकि थ्योरी में किसी को याद नहीं रहता है। और ये एक मल्टी ईयर जोन भी है यहाँ पे। ओके, सो ये स्टेज 3 हो गया, स्टेज 4 हो गया, ये स्टेज 1 अगेन, स्टेज 2 अगेन। सो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बनती है इस जोन में। फिर इसको होल्ड करना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डबल टॉप बनाएगा। स्टेज 3 में क्या होता है, यहाँ तो डबल टॉप बनेगा और जो लाइन है मैक चैनल लाइन है ये वाला, यहाँ पे जैसे यहाँ पे शायद बन रहा है, नॉट श्योर अभी भी, बट अगर यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है तो इसका जब भी नेक ब्रेक होगा तो ये स्टेज 4 स्टार्ट हो जाएगा। पर अगर इसके ऊपर चला गया तो ये कंटिन्यूशन रहेगा। ओके, देन ये GET का भी एग्जांपल है। ये 1 सेकेंड, ये स्टॉक दिया था मैंने 145 पे, पोटेंशियल स्टेज 2 स्टॉक, सो यू कैन होल्ड फॉर मिड टर्म। आई थिंक काफ़ी लोगों ने 30-50% पे सेल कर दिया था और अभी इसका प्राइस हेयर। सो ये स्टेज 1 3 इयर्स का लॉन्ग बेस था और जितना बड़ा स्टेज 4 है ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा स्टेज 1 भी था। सो दैट अगर मान लो कि आपने ये स्टॉक यहाँ पे देखा, यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए, सो दिस इज़ नॉट एन आइडियल टाइम, ठीक है, क्योंकि ये स्टेज 4 काफ़ी लंबा था, स्टेज 1 भी थोड़ा टाइम लेगा। सो अंटिल यू गेट कन्फर्मेशन ऑफ लाइक बैक टू बैक लाइक फॉलो अप ग्रीन कैंडल, यू कैन वेट। सो इस केस में हमने देखा कि यहाँ पे ये मैक क्रॉस है, यहाँ प्लस साइन दिख रहा है यहाँ पे, जब ये ऑरेंज लाइन ऊपर जाता है और ग्रीन लाइन से तो यहाँ प्लस साइन बनेगा ब्रेकआउट के टाइम, तो ये परफेक्ट एंट्री होती है। तो ये 145 के पास आई थिंक मैंने दिया था। सो अब क्या है कि जस्ट कंसिडर दिस, सो यहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स बनेंगे लाइक फॉर शॉर्ट टर्म, लाइक यू आर डूइंग सम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, तो यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स लाइक फ्लैग बनेगा, बॉक्स बनेगा, सो ये सब बनते रहेंगे स्टेज में। सो अगर मान लो कि ये ब्रेक डाउन हो गया यहाँ से कुछ, पर चांसेस हाई हैं कि ये रिकवर करेंगे स्टेज 2 में, एंड जब तक ये इस ऑरेंज लाइन के ऊपर है ये ऊपर ही रहेगा, लाइक अप ट्रेंड कंटिन्यूशन रहेगा। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जैसे रिटेलर्स होते हैं वो लॉस क्यों करते हैं इस अप ट्रेंड में भी, इस अप ट्रेंड में भी काफ़ी लोगों ने लॉस किया होगा जो शॉर्ट टर्म खेले होंगे इसमें। उन्होंने मान लो कि ये ब्रेकआउट लिया, यहाँ पे 10% लिया, निकल गए, देन अगेन उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक और ब्रेकआउट है, यहाँ पे बाई किया, 10-20% लिया, देन लाइक यहाँ पे 10-20% लिया, सो 30% हो गया यहाँ पे। अब क्या हुआ, यहाँ से गिरा, यहाँ पे बाई किया, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे इनका 30% लॉस हो गया, ठीक है। सो ओवरऑल इनका कितना रिटर्न हुआ, 0। सो आइडियली इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ बाई करो या फिर मैक्सिमम टिल सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में बाई करो फॉर मिड टर्म, एंड देन सेकेंड एंट्री यहाँ पे भी बन रही है, ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट जोन है यहाँ पे भी एंट्री बन रही है, यहाँ भी बाई कर सकते हैं, बट जब देखो अगर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे तो अवॉइड ही करो। फर्स्ट चेक द लॉन्ग टर्म चार्ट, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट में दिख रहा है कि ये स्टॉक ऑलरेडी इतना अप जा चुका है बेस से, आई विल कॉल दिस ऑल्सो अ बेस, क्योंकि ये यहाँ पे सप्लाई जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को पार कर लिया तो एक बेस को ब्रेक किया। सो यहाँ पे भी अगर बाई करते हो तो सेफ जोन है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से अगर गिरेगा, यहाँ पे मतलब हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, पर अभी हम यहाँ बाई करते हैं तो हम यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे तो कभी भी गिर सकते हैं यहाँ से। सो ऑलवेज बाई नियर बेस।
bass breakout. And then सैटिन भी था 169 पे. अभी जो लोग कुछ लोग ग्रुप पे पूछ रहे हैं कि 240 पे 250 पे बाय करे नहीं करे, सो उनको मैं लाइक यही बोलूँगा कि ट्राई टू बाय नियर द बेस ब्रेकआउट. लाइक बहुत सारे सेटअप्स आते रहेंगे. सो दिस setup I call it as train because it's like mostly low risk setups. I think काफ़ी बार दिया हुआ है. So if you can keep small like stop loss and hold for mid term, then पक्का like multi-bagger returns मिलते हैं इसमें. Also like जैसे कि हम स्टेजेस में देख रहे हैं, टाइमिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हमने यहाँ बाई किया तो हमें ये ट्रेंड मिलेगा ही. पर इस लाइक आउट ऑफ 10 सच सेटअप्स 4 or 3 might fail also, but जो चलेंगे वो मल्टीपैगर रिटर्न्स देते हैं. सो राइट एंट्री राइट एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, and yeah, so this is the screener, I think which you can refer. I'll share in group also. You can take, so इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टॉक्स स्टेज 1 के स्टेज 2 के स्टार्टिंग में ही हो. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एगिस, ये भी दिया था. मल्टी ब्रेकआउट था यहाँ पे. सो यहाँ पे मैंने शेयर किया था कुछ. सो प्रकाश पाइप्स, okay, so this is a perfect IPO based setup. यहाँ पे लिस्टेड हुआ, देन सेलिंग हुई बिकॉज जिनको अलॉटमेंट हुआ उन्होंने सेलिंग की, प्लस जो बिग प्लेयर्स थे उन्होंने सेलिंग की. देन यहाँ सपोर्ट बनाया एंड देन यहाँ पे सप्लाई जोन पे सेलिंग नहीं हुई एंड ब्रेकआउट दिया बेस को, IPO बेस को. एंड देन एक और लॉन्ग बेस बनाया यहाँ पे. इसको डरवस बॉक्स भी बोलते हैं, या फिर यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ एंड देन अगेन फर्दर अपसाइड. अभी इस लाइन पे जब तक है तब तक सेफ है. नेक्स्ट वन इज़ एवरग्रीन भी दिया हुआ था. एक और एग्जांपल है शीतल कुल. ये स्टेज 1 है. स्टेज 1 को ब्रेकआउट दिया यहाँ पे मंथली बेसिस पे. एंड ये रडार पे था पर मिस हो गया एक दिन पहले ही. रिजल्ट अच्छा था इसका, दैट्स वाई बिग मूव. एंड ये भी सेटअप आया है. ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप है, बट एंट्री इज़ नॉट एडवाइजेबल नाउ. Okay, so you can go through these examples. Sundaram Finance Bank Holdings. Okay, this is also, for example, the Strides. This I shared around 300 something. Yeah, this is perfect example. So this is the base here. Stage 4, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, again stage 1, stage 2, continuation. Now so ये मैंने 300 के आसपास दिया था जब ये. okay, so
अनदर वे टू लाइक कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम कब तक होल्ड करेंगे स्टेज 2 में. सो फर्स्ट थिंग इज़, क्योंकि किसी भी स्टेज 2 का लेंथ फिक्स नहीं होता है कि ये 5x देगा, ये 2x देगा. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि फर्स्ट थिंग इज़ स्टेज 3 में स्टेज 3 आइडेंटिफाई कैसे करें. एक मल्टी मंथ का एक यहाँ पे बॉक्स बनाएगा, ये उस बॉक्स के नीचे गया देन ब्रेकडाउन आ सकता है. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग इज़ सेकेंड वे टू आइडेंटिफाई दी टॉप इज़ डबल टॉप बना सकता है, ऐसे डबल टॉप, और हेड एंड शोल्डर बना सकता है ऐसे, देन ब्रेकडाउन आ सकता है यहाँ से. देन वन मोर थिंग, जो ये MA क्रॉस इंडिकेटर लगाओ. MA क्रॉस में यहाँ प्लस साइन दिखेगा, यहाँ बाइंग करनी है, यहाँ पे प्लस साइन पे, एंड देन जहाँ पे यहाँ पे ये आए, ये ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन से नीचे आ जाए, देन सेल करना है, आपको बुक करना है. बट आइडियली ये स्टेज 3 ऑलमोस्ट स्टेज 4 आ गया. So try to book near stage 3 itself, or at the end of stage 2. So first thing is कि जब भी आप यहाँ बाई करते हैं, डबल हो जाए अपना कैपिटल निकाल लो, बाकी जो भी फ्री अमाउंट है उसको छोड़ दो. देन उसको तभी बुक करो जब ये ऑरेंज लाइन के नीचे आ जाए. ये यहाँ पे ऑरेंज लाइन के नीचे आ गया, या फिर कोई अपसाइड टॉप बन रहा हो, वहाँ से ब्रेकडाउन दे, वहाँ पे सेल करना है. एंड देन अगेन यहाँ पे एक और यहाँ पे मैक क्रॉस हुआ, इसको गोल्डन क्रॉस भी बोलते हैं. तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं इस जगह पे, इस जोन में ब्रेकआउट पे. बाइंग करने के बाद जब तक ऑरेंज लाइन के ऊपर है तब तक हमें होल्ड करना है. जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करे ये प्राइस कैंडल्स, तब हमें सेल करना है. ओके. Take questions at the last. Okay, I'll discuss some of the portfolios that I have shared in the past, जिनके most of them were stage 2 stocks. You can check the returns till now. Yeah. So all this were shared in 2022 September. So this was shared in premium group. So उस टाइम क्या हुआ था कि सितंबर में मार्केट गिरा था, तो काफ़ी लोग का ये रिटर्न्स -10 में आ गया था. तो मैंने प्रीमियम ग्रुप पे काफ़ी लोग पैनिक हो गए थे कि अब क्या करें, इसको सेल करना है, लॉस हो गया. मैंने उनको सभी को बोला कि for the next 1 month I won't share any new portfolio, but we will keep discussing about these stocks. And so like मुझे पता था कि ये सभी स्टॉक्स स्टेज 1 ब्रेकआउट पे है या फिर स्टेज 2 के इनिशियल फेस में है, और ये ऊपर जा सकते हैं. So that's why I asked everybody to hold these stocks, and yeah, you can see the returns till now. 5x, 3x, double. So like that we can see the returns. Bonus share 2x, 6x. Yeah, not only this, like there are many, almost all the stocks, all the portfolios that I have shared in last 2 years have done well. This was the initial. In March 2022, I started this like preparing this portfolio and shared with members also. So all these were in initial stages of stage 2. So you can see the huge returns in all of these.
not only one. And another portfolio in the next quarter, it was shared 179% overall average. And then portfolio 3, September to November, all green, 252%. Portfolio 4, 91, so like that. And this was shared on Premium Group last year, April. All these were stage 2. So yeah. And then so yeah, apart from this, I'm also maintaining Premium Group. So these are for short term only trades on Premium Group. So I think this time we are maintaining stop loss and targets. If stop loss is hit, we are exiting, because most of the stocks currently are in a later stage of stage 2. So we are keeping strict stop loss. And yeah. All right, then anybody has any questions or anything to say?